वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जी बेनिफिट्स ऑफ विटामिन ई। दिस इज़ विटामिन ई कैप्सूल। 90% लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ कैप्सूल फॉर दैट। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। चलिए एक एक करके इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। और आज हम 5 फ़ायदों को डिस्कस करेंगे और 5वां फ़ायदा बेमिसाल है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ में मैं कुछ प्रिकॉशन भी बताऊंगी। फिर मत कहना कि वो ये तो आपने बताया नहीं। वीडियो को सिर्फ स्टार्टिंग तक ही देखोगे, थोड़ा सा ही देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए एंड तक बने रहिए। तो पहला है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। जो लोग मीन्स हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, आजकल की जनरेशन डिजिटल हो गई है, तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसकी। और एजिंग साइन हमें पहले ही आने शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन ई कैसे हेल्प करता है? ये जो है ना, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनको ब्रेक होने से बचाता है। साथ में कोलेजन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, ठीक है, जिससे ड्राइनेस भी नहीं आती, मॉइस्चर भी लोक होता है, अनइवन स्किन टोन भी नहीं होती, शाइयाँ में भी हेल्प मिलती है। तो आपको करना क्या है, मसूर की दाल लेनी है, उसको भिगो देना है, और आलमंड है उसको भी भिगो देना है। सुबह दोनों को पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और 1 कैप्सूल विटामिन ई का ऐड कर लेना है और अपने फेस पे लगा लेना, और 15 मिनट बाद अपना फेस धो लेना है। चलिए बात करते हैं दूसरे फ़ायदे की। दूसरा है हेयर हेल्थ। हेयर हेल्थ में ये कैसे हेल्प करता है? एक्चुअली विटामिन ई हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, ठीक है, जिससे डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाता है, और स्कैल्प की जो ड्राइनेस है, इचीनेस है, वो भी दूर हो जाती है। करना क्या है आपको, 2 स्पून मेथी दाने के लेने हैं, उसको भिगो कर रखना है, देख लेना 24 आवर के लिए भिगो देना। उसमें कोकोनट का ऑयल डालकर और विटामिन ई का 1 कैप्सूल डालकर अपने सिर पर लगा लेना है, ठीक है। इससे बाल झड़ने भी कम हो जाएंगे आपके, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वीक में 2 बार इसे करें, मंथ बार आप देखना अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे फ़ायदे की, जो है इम्यूनिटी बूस्टर। ये इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है जी? इम्यूनिटी इसलिए बढ़ाता है क्योंकि ये है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि सेल डैमेज होने से बचाता है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज करता है। करना क्या है, गूंद कतीरा को भिगोना है, साथ में आलमंड भिगो दो, सुबह उसमें दोनों में हनी डालो, दूध ले लो, दूध को गूंद कतीरे में डालो, आलमंड साथ खाने हैं, अगर क्रश करके उसके बीज डालने हैं वो कर सकते हो, हनी डालना है, और साथ में विटामिन ई का कैप्सूल खाना है। आप ऐसा लगातार 2-3 दिन करके, फिर 2-3 दिन गैप करके, फिर 2-3 दिन बाद, मतलब ऐसे 4-5 साइकिल करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद अपनी बॉडी में सुधार नज़र आएगा। चलो फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, हार्ट हेल्थ इम्प्रूव। अब ये हार्ट हेल्थ कैसे इम्प्रूव करता है जी? इसका काम है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको सपोर्ट करना, उसकी मात्रा को ये बढ़ाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपको पता है सारे फास्ट फूड खाते हैं, और उससे क्या हमारी आर्टरीज ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है। तो ये क्या करता है, हमारी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कैसे आप करोगे इसको? आपने अखरोट भिगोने हैं रात को, सुबह अखरोट खाओ, साथ में विटामिन ई का 1 कैप्सूल खाओ। बट बिफोर 0.5 मैं आपको कुछ हिदायतें बता दूं, क्योंकि जो चीज़ इतनी फ़ायदेमंद होती है उसके थोड़े से नुकसान भी होते हैं। एक्चुअली विटामिन ई क्या करता है, ब्लड थिनिंग का काम करता है। जो लोग ऑलरेडी ब्लड थिनर की मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे अटोरवास्टैटिन हो गया और इगोस्प्रिन आती है, ऐसी मेडिसिन खाते हैं, वो विटामिन ई ना लें जब तक उनका डॉक्टर नहीं बोलता। और जो लोग किडनी के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, या प्रेगनेंसी है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी। आप नेचुरल जो फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं, जैसे अलसी के बीज हैं, इसमें बहुत होता है, आलमंड में बहुत होता है, अखरोट में बड़ा बड़ा होता है, वो आयरन में, पालक में होता है, आयरन भी होता है उसमें, और ये भी होता है। और एवोकाडो अगर आप ले सकते हो तो उसमें भी होता है। तो नेचुरल चीज़ों से यू कैन बूस्ट योर इम्यूनिटी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, हेयर हेल्थ, इम्यूनिटी। और 5वां लाजवाब बेनिफिट है, वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। जो विटामिन ई है आपकी फर्टिलिटी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, ठीक है। ये स्पर्म जो होते हैं
इन मेल्स स्पर्म की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और इन फीमेल्स ये ओवरी की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, यूट्रस की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जो लोग जैसे पेरेंट्स नहीं बन पा रहे, उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, विटामिन ई लेना शुरू कर दें। आपके लिए ये वरदान है, वरदान। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की कंसल्ट करने से ही लें। और ये सब थे इन सब के फ़ायदे। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बट मेरे को लगा कि ये मेरे को शेयर करनी है, क्योंकि ये बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसके कितने कितने फ़ायदे हैं। तो विटामिन ई 400 mg में आता है, और एक बंदा सुबह शाम भी खा सकता है, पर आप एक टाइम ही खाइए, मंथ खाकर फिर मंथ कुछ और लीजिए। मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से हमें जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेनी चाहिए। अगर उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब तो मैंने बोला ही है करने के लिए। तो डू मोर सब्सक्रिप्शन। बाय बाय।